तो अभिवादन, आज हम बात कर रहे हैं कि एआई के इस दौर में भविष्य के लिए कौन से करियर ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। हमारे पास फ्यूचर प्रूफ करियर्स इन एन एआई वर्ल्ड नाम के लेख से कुछ पॉइंट्स हैं। देखते हैं कि तकनीक के इस बढ़ते असर के बीच कौन से क्षेत्र टिके रहेंगे और शायद फलेंगे फूलेंगे भी। ये स्रोत ज्यादातर टेक और एआई वाली नौकरियों, सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता, हेल्थ केयर और वो काम जिनमें इंसान का रोल ज्यादा है, उन पर फोकस करता है। हाँ बिल्कुल, और ये देखना काफी दिलचस्प है कि एआई जहाँ कुछ नौकरियों का रूप बदल रहा है, वहीं वो कई नए मौके भी बना रहा है। मुख्य बात ये समझना है कि आगे चलकर किन स्किल्स की, मतलब किन योग्यताओं की मांग ज्यादा होगी। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। स्रोत सबसे पहले टेक और एआई वाली नौकरियों की बात करता है, जैसे एआई और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स। इनकी मांग तो हर इंडस्ट्री में बढ़ रही है। फिर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये भी बहुत जरूरी हो गए हैं। कंपनियां आजकल डेटा के बिना फैसला ही नहीं लेती। हाँ, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, ये तो मतलब पूछिए मत। हाँ, साइबर खतरे जिस तरह हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ ये देखना जरूरी है कि ये भूमिकाएं इतनी अहम क्यों हैं। देखिए, डेटा के आधार पर निर्णय लेना वो अब बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है, और जैसे जैसे हम ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं, साइबर सुरक्षा की जरूरत उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। सही बात है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स भी इसी में आते हैं। आजकल सब कुछ क्लाउड पर ही तो जा रहा है। तो मतलब एआई होने के बावजूद इन टेक भूमिकाओं में इंसानी दिमाग की जरूरत कम नहीं हुई है। कम नहीं हुई है, बल्कि शायद बदल गई है। एआई को बनाना, उसे मैनेज करना, उसे सही दिशा देना, इसके लिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए ही। और डेटा साइंटिस्ट सिर्फ नंबर नहीं देखते, वो कहानी समझते हैं, नैतिक पहलू देखते हैं। वो एआई अभी नहीं कर सकता। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रीन जॉब्स की, पर्यावरण वाली नौकरियां। ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, सोलर विंड एनर्जी वाले एक्सपर्ट्स और सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स या सलाहकार। कंपनियों पर ग्रीन होने का दबाव तो बढ़ ही रहा है। हाँ, और ये सिर्फ दबाव की बात नहीं है, ये अब जरूरत बन गया है। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स की कमी, तो जो लोग सस्टेनेबल सॉल्यूशन दे सकते हैं, उनकी मांग तो बढ़े भी ही, चाहे वो एनर्जी में हो या कंपनियों को सलाह देने में। और शायद ये सस्टेनेबिलिटी वाला आइडिया हेल्थ केयर से भी जुड़ा है। स्रोत में हेल्थ केयर जॉब्स का भी जिक्र है। बिल्कुल जुड़ा है। एक स्वस्थ समाज भी तो स्थिरता का ही हिस्सा है ना। और देखिए, आबादी बढ़ रही है, लोग ज्यादा जी रहे हैं, तकनीक भी एडवांस हो रही है, तो हेल्थ केयर की मांग तो बढ़नी ही है। नर्सें, टेक्नीशियंस, ये हमेशा जरूरी रहेंगे। हाँ, ये तो है। और साथ में जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जमाना आ रहा है, तो जेनेटिक काउंसलर, बायोटेक एक्सपर्ट्स, इनका महत्व भी बढ़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर भी, उनकी जरूरत भी काफी बढ़ी है। हाँ, तो टेक हो गया, ग्रीन जॉब्स, हेल्थ केयर। अब कुछ ऐसी भूमिकाएं भी हैं जहां वो मानवीय स्पर्श, क्रिएटिविटी जरूरी है, जैसे यूएक्स यूआई डिजाइनर, जो सॉफ्टवेयर को इंसान के लिए आसान बनाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तकनीक कितनी भी अच्छी हो, अगर इस्तेमाल में मुश्किल है तो बेकार है। सही बात। और कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, खासकर वो जो एआई टूल्स इस्तेमाल करना जानते हो। और हाँ, शिक्षक भी, टेक स्किल्स वाले शिक्षक। ऑनलाइन लर्निंग का जमाना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एआई जानकारी दे सकता है, लेकिन कहानी कहना, भावनाओं को समझना, प्रेरित करना, ये सब इंसानी काम है। यूएक्स यूआई डिजाइनर तकनीक को मानवीय बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटर्स कहानी गढ़ते हैं, शिक्षक प्रेरणा देते हैं। एआई यहाँ एक टूल हो सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं। और वो काम जिनका एआई शायद कुछ कर ही ना पाए, जैसे हाथ के काम। स्रोत में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक का जिक्र है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कुशल कारीगर। सोचिए, क्या एआई घर आकर आपकी बिजली ठीक कर सकता है, या नल? नहीं। मैकेनिक, खासकर अब जैसे ईवी गाड़ियां आ रही हैं, तो ईवी मैकेनिक, इनकी जरूरत तो रहेगी ही। और देखभाल करने वाले, केयर गिवर्स, सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, ये वो क्षेत्र हैं जहां सहानुभूति, मानवीय जुड़ाव सबसे ऊपर है। एआई ये कैसे करेगा? ये काम तो इंसान ही कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कुछ ऐसी भूमिकाओं की तरफ भी इशारा कर रहा है जो अभी शायद उतनी कॉमन नहीं हैं, पर उभर रही हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, मतलब वो लोग जो एआई से सही तरीके से बात करना जानते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। अच्छा, और मेटावर्स डिजाइनर? स्पेस टेक विशेषज्ञ, हाँ, मेटावर्स बनाने वाले।
और जैसे स्पेस में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आईएसआरओ है, प्राइवेट कंपनियां हैं, तो स्पेस टेक में भी मौके बनेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग भी एक फील्ड है, ड्रोन ऑपरेटर्स। तो ये सब भविष्य की नौकरियों की झलकियां हैं। एक तरह से हाँ, ये दिखाता है कि तकनीक से बदल नहीं रही, वो नए रास्ते भी खोल रही हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकाले, मतलब घबराने की बात है या तैयारी करने की? मेरे ख्याल से तैयारी करने की बात है। देखिए, डरने से कुछ नहीं होगा। मेन बात यह है कि नौकरियां खत्म नहीं हो रही, वो बदल रही हैं, उनका रूप बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, क्रिएटिविटी, देखभाल और ये जो नई फील्ड्स आ रही हैं, इनमें स्किल्ड लोगों के लिए बहुत मौके होंगे। तो मतलब लगातार सीखते रहना जरूरी है। बिल्कुल, निरंतर सीखना, नई स्किल्स अपनाना, यही भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश है। खुद को बदलते समय के साथ ढालना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कोई अपने मौजूदा स्किल्स को इन नई जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाल सकता है, कैसे बेहतर बना सकता है। हाँ, और श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। भविष्य का जो वर्कप्लेस होगा, उसमें टेक्नोलॉजी और इंसानियत का, मतलब मानवीय संवेदनाओं का सबसे सही बैलेंस क्या होगा और उसे हम हासिल कैसे कर सकते हैं?